वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा 24 सेट निकाले गए उसी बुक में से प्रैक्टिस सेट 4 का आज हम लोग मैथ के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। आज का प्रैक्टिस सेट 4 क्वेश्चन है, संख्या 22 की पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। 22 की पावर 23 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। जब भी कोई संख्या को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वह संख्या का इकाई अंक सेम आ जाएगा। जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ गया। लेकिन जब अगला 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 2 यानी 32, यानी वह इकाई अंक क्या होगा रिपीट हो जाएगा। कितना बार 4 के बाद 5वां बार। यानी क्या कीजिए, जो पावर दिया हो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 पचे 20, कितना बच रहा है 3, यानी जो दिए गए संख्या में इकाई अंक कितना है 2, 2 के पावर 3 कर दीजिए। कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी इकाई अंक कितना प्राप्त हो जाएगा 8। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कौन सा, सी। नेक्स्ट, यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तथा आधार की त्रिज्या वही रहे, ठीक, तो दिए हुए शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात होगा। सबसे पहले शंकु का आयतन क्या होता है यह जान लीजिए। शंकु का आयतन कितना होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या कर रहा है, शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दिया है। यह जो एच है इसको कितना करना है 2h करना है, ठीक। तथा आधार की त्रिज्या वही रहे, यानी रेडियस में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो दिए हुए शंकु यानी पहले शंकु को उनका आयतन कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिए हुए शंकु का दूसरे शंकु के से अनुपात, दूसरा शंकु क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच की जगह पे यहाँ कितना 2h है, कितना 2h। क्लियर। अब देखिए 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और एच से एच कट गया। यानी करेक्ट जवाब होगा 1:2, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कितना 1:2। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27, 36 से अलग अलग भाग देने पे शेष 5, 14 या 23 रहे। देखिए जब भी 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आना चाहिए 5। जब 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना 14, 14 को घटा देंगे और 23, 36 से डिवाइड करने पे 23 शेष प्राप्त हो जाए। जब इसको घटाते हैं तो सबका रिमाइंडर क्या आएगा सेम आएगा, यानी कितना आ जाएगा, यानी 13 आ जाएगा। 27 में से 14 जाएगा तो भी 13 और 36 में से 23 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13। क्या करना है, सबसे पहले 18, 27 और 36 का हम लोग को क्या करना होगा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे किसका 18, 27 और 36 का। कितना से ले लेंगे, लगा लेते हैं 3 से लगाते, 3 का 14, 3 6 18, 3 9 27, 3 1 3 2 12 23 36। फिर 3 से लगा देते, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 6 12, ठीक। अब लगा देते 2 से, 2 1 2, 3 2 दूना 4, ठीक है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 और 12 36, 36 दिया है। 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18 के 18 से ले 3 3 9 1 10, 108, ठीक। 108 वह संख्या जो 18 से 27 से और 36 से कट जाएगा। लेकिन हमको रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5, 14, 23 आना चाहिए। तो क्या कीजिए 108 में जो रिमाइंडर सेम जो घटाने पे जो संख्या प्राप्त आ रहा है उसको इसमें से घटा दीजिए। 108 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8, 10 में से 1 गया 9, 95 वह संख्या जिसको डिवाइड करने पे कितना 5, 14 और 23 रिमाइंडर प्राप्त होगा, शेष प्राप्त होगा। क्लियर। नेक्स्ट, दी गई श्रेणी 1 + 2 + 3 + 4 ... 98
1000 का योग क्या होगा? लगातार प्राकृतिक संख्या कितना तक? 1000 तक है। 1 + 2 + डॉट 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 कितना तक? 1000 तक है। तो लगातार प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2। n की जगह पे हमको कितना रखना है? 1000, ठीक, इंटू 1001, एक से ऐड करना है तो 1001 डिवाइड बाई कितना? 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कट जाएगा, 5 में 5 दूना 10 यानी 500, यानी जवाब होगा 005 005 यानी 500 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब क्या दिया गया? इसको सॉल्व करना है। तो जैसे इसको जब सॉल्व करेंगे 1/1/5 मल्टीप्लाई 1/1/6 1 - 1/6 मल्टीप्लाई 1 - 1/7 डॉट 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 कितना तक? 1 - 1/100 दिया गया। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 में से 1 जाएगा 4, 4/5 मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/6 मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है? 6/7 मल्टीप्लाई डॉट 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 इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 100 में से 1 जाएगा 99/100, ठीक। जब देखिए अब इसको काटेंगे, जब यहाँ से कटना स्टार्ट करें क्रॉस, जब इस तरह से क्रॉस कटना स्टार्ट हो ऐसे, लास्ट वाली संख्या ऐसे कट जाएगा यानी 99 कट जाएगा। तो बचेगा कितना? 4 डिवाइड बाई 100। 4 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/25 यानी करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, दो व्यक्ति एक स्तंभ की विपरीत दिशा में स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री मापते हैं, ठीक। दो व्यक्ति है एक स्तंभ के विपरीत दिशा में, ठीक है, यह स्तंभ है, ठीक है, इसका विपरीत दिशा में एक बार इधर से देखा जाता है और एक बार इधर दिखता है, ठीक। तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक जगह 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ठीक। यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना दिया गया? 30 मीटर 30। तो इन दोनों यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, tan को जब 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात किया जाएगा तो 1/√3 होता है, ठीक। और cot 60 डिग्री का, cot 60 डिग्री की, यहाँ 60 cot का cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना? 1/√3। tan 60 डिग्री हो या cot 60, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक। अब देखिए tan थीटा क्या होता है? P/B। अगर इसको tan 30 डिग्री है तो इसके सामने का एंगल क्या होगा? P होगा, ये P होगा, और ये नीचे वाला क्या होगा? B होगा। यानी इसका वैल्यू अगर 1 है तो इस B का यहाँ से यहाँ तक का B है, इसका वैल्यू कितना होगा? √3 होगा, ठीक। अब देखिए एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 30, यानी एक यूनिट का वैल्यू दिया गया 30, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30√3, यानी हमको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना प्राप्त हो गया? 30√3। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको कितना प्राप्त होगा? 30√3। अब देखिए अब tan cot 60 डिग्री का यूज करेंगे। cot 60 डिग्री का क्या होता है? बेस, ये B होता है और ये होता है P, B/P, यानी इसकी जगह पे यहाँ पे क्या है? B है, इसके लिए cot 60 डिग्री के लिए ये क्या है? बेस है, B है, यानी इसका वैल्यू 1 है और ये है P, P/B, P सामने वाला होता है cot 60 डिग्री, ये है P, P का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? √3, ये तो B है, ये P है, यानी B का वैल्यू दिया गया √3, P का वैल्यू कितना? √3 और B का वैल्यू 1, यानी cot 60 डिग्री बराबर कितना होता है? B/P, यानी B 1/√3। यहाँ √3 का वैल्यू कितना दिया गया? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दिया गया है? यहाँ ये वाला लंबाई, ये लंबाई आपको दिया गया 30, यानी √3 का वैल्यू दिया गया है 30, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30/√3, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
30/√3, यानी इसका वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 30/√3। हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना था, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको प्राप्त हो गया 30/√3 प्लस ये यहाँ से यहाँ तक की प्राप्त हो गया कितना 30√3। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 30 प्लस 3 3 9 90/√3। जब 90 को 30 से कितना हो गया 9 10 11 12 120/√3 इसका करेक्ट जवाब आ गया। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगा? 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 4% का क्या लिख सकते हैं? 4/100 यानी 25 चौका 100 यानी 1/25, यानी 2 वर्ष में यानी 25 रुपया का राशि 1 वर्ष में कितना हो जाता है? 26 रुपया। फिर अगला 25 रुपया का राशि 26 रुपया हो जाता है, यानी 25 का स्क्वायर 625 आ गया और 26 का स्क्वायर 676। ये क्या है? 625 ये आपको होता है प्रिंसिपल, और ये जो आपका प्राप्त होगा ये आपको अमाउंट प्राप्त होगा। क्या? अमाउंट। अब क्या करा, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना होता है? वह जो अमाउंट है यह हो जाता है कितना? 1352 रुपया हो जाता है। 1352 क्या मरते कितना मल्टीपल है? 676 का 2, ठीक, 2 गुना है 1352, यानी वह राशि कितना होगा? 625 का भी मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 5 दूना 10 के 0 हासिल, 1 2 दूना 4 1 5 6 दूना 12, यानी 1250 वह राशि है जिस जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा? 1352 रुपया। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 2/3, 2/3, 4/5, 6/7 दिया गया। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, HCF निकालना है। जब भी HCF इस तरफ भिन्न का निकालना तो ऊपर वाला का हमको क्या करना पड़ेगा? HCF निकालेंगे, HCF, और जो नीचे बचेगा इसका हमको LCM निकालेंगे, LCM, यानी 2 4 और 6 का HCF निकालेंगे, HCF, और इसका HCF कितना आ जाएगा? 2 4 6 का HCF 2 ही प्राप्त होगा, और 3 5 और 7 का हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है, LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कितना निकलेगा? 5 7 5 35, 35 दिया 105, 35 दिया कितना हो जाएगा? 105, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा 2/105। कितना? 2/105, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना? 2/105। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो संख्या का योग 50 है, क्या कर रहा है? दो संख्या का योग 50 और उनमें से एक संख्या दूसरी का 2/5 गुना है, तो संख्या क्या है? एक जो संख्या वो दूसरी का 2/5 गुना है। देखिए, दो संख्या का योग 50 है, यानी एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, दोनों का योग कितना है? 50 है। ठीक, इनमें से एक संख्या दूसरी का 2/5 गुना है, ए जो है बी का 2/5 गुना है। ठीक, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2b/5 लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी बराबर 50 जो दिया गया है, ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2b/5 प्लस बी बराबर 50। बी बराबर कितना हो जाएगा? 7b। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 5 इधर से बटे 250 आ जाएगा, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा? 250/7। 250/7 एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन ए में यह, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यह बी का वैल्यू इक्वेशन बी यहाँ पे पुट करेंगे बी के जगह पे, तो आपको आ जाएगा 100/7। जैसे देखिए ए बराबर क्या आ गया? बी का वैल्यू कितना दिया है? 250/7 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक, 5 से इसको काट देते 50 25, यानी 50/7, यानी 50 दूना 100, यानी 100/7, यानी ए का वैल्यू कितना हो? 100/7, यानी ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य पे 20% का प्रॉफिट होता है,
अब देखिए लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य मान लेते, क्रय मूल्य 100 रुपया है। क्या है? क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक, अब इस पे प्रॉफिट लाभ हमको कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 20 रुपया। 20% प्रॉफिट करने का 100 का 20% 20 रुपया लाभ। अब क्या कर रहा है? तो बिक्री मूल्य क्या, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये नहीं क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य दिया गया है 100 और लाभ दिया गया 20, यानी कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 120 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? तो बिक्री मूल्य पे लाभ की याद कीजिए। बिक्री मूल्य कितना है? 120 रुपया। ठीक, और लाभ हमको कितना हो रहा है? 20 रुपया का लाभ हो रहा है, यही ना, 20 रुपया का लाभ होता है। तो 20 गुने 100। ठीक, 0 से 0 कट गया, 2 से 6 मरते 12, 50 गुना 100 और 2 3 3, यानी 50/3, यानी कहने का मतलब 16.2/3% का प्रॉफिट होगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक व्यक्ति कुछ दूरी 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल का 1/15 भाग कम कर दे तो इतनी ही समय में वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। उसकी वास्तविक चाल कितनी है? यदि एक व्यक्ति कुछ दूरी 30 घंटे में तय करता है, कोई दूरी है जो उसको 30 घंटा में तय करता है, यदि वह अपनी चाल का 1/15 भाग कम कर दे। देखिए मान लीजिए तो वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा, यानी दूरी बराबर मान लेते, स्पीड मान लेते पहले। सबसे पहले स्पीड कितना है? मान लीजिए स्पीड x है। एक व्यक्ति कोई दूरी 30 घंटे में तय करता है, कुछ दूरी है जो 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल का कुछ दूरी को 30 घंटे में तय करता है तो वह दूरी कितना हो जाएगा? x स्पीड से वह चल रहा है तो वह दूरी 30 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा? तो दूरी बराबर डिस्टेंस, टाइम दिया गया कितना? टाइम दिया गया 30 आवर, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर कितना होगा? चाल गुने समय, यानी 30 गुने x, यानी वह दूरी कितना तय कर लेगा? 30x दूरी तय कर लेगा। यदि वह अपनी चाल का 1/15 भाग कम कर दे, यानी 1/15 भाग कम कर दे तो कितना चाल से चलेगा? 1/15 भाग कम करना है तो कितना चाल से चलेगा? 14/15 चाल से वह व्यक्ति चलेगा अपना। उसका स्पीड अगर x था तो अब उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 14x/15। ठीक, कम कर दे तो उतने ही समय में, समय कितना होगा? 30 घंटा, यानी 30 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 14x/15 गुने 30, कितना दूरी तय करेगा? यानी 15 दूना 30, 14 दूना 28, यानी 28x इतना किलोमीटर की वह दूरी तय करेगा। उतने समय वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। पहले वह 30x दूरी तय कर रहा था, अब कर रहा है 28x दूरी तय कर रहा है, यानी 30x से 28x होने में उसको 2 किलोमीटर 2x की कमी आ रहा है। यह जो 2x है वह कितना है? 10 किलोमीटर है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। उसकी वास्तविक चाल क्या थी? x बराबर कितना आ गया? 5 किलोमीटर। स्पीड कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड आ गया। कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा। ए जो है बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। मान लीजिए ए जो है बी से उतना ही छोटा है, कितना छोटा है? जितना छोटा वह सी से बड़ा है। तो मान ली ए है, बी है और सी है। ठीक है, अगर बी x यूनिट है, बी अगर मान लेते अगर ए x यूनिट है तो ए बी से उतना ही छोटा है, तो बी कुछ ज़्यादा होगा, यानी x प्लस के ज़्यादा होगा। ठीक, वह सी से उतना ही बड़ा है और ए बी से उतना ही छोटा है, यानी के कम हो गया ए, और वह सी से जितना वह सी से बड़ा है, ए बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। तो सी में से x माइनस के, सी में से अगर के को अगर घटा देंगे, दोनों का डिफरेंस x के बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। यदि ए और सी की आयु का योग 50 है, ए और सी यानी x प्लस एक्स, ए नहीं बी और सी इन दोनों के आयु का योग अगर करेंगे तो 2x
बराबर कितना दिया गया 50, यानी x बराबर कितना आ गया 25, यानी ए का आयु कितना हो गया 25 वर्ष। ठीक, तो बी तथा ए की आयु का निश्चित अंतर क्या होगा, बी और ए, बी में से ए को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस के माइनस एक्स, जब मेन एक्स ही कट गया तो क्या बच रहा है, डिफरेंस बच रहा है, यानी इस प्रश्न के आंकड़े ही अप्राप्त है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका आंकड़ा अप्राप्त आ रहा है। अगर ये भी कंसेप्ट नहीं समझ रहे तो ऐसे देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से उतना ही छोटा है, ए जो है बी से उतना ही छोटा है, कितना, बी माइनस ए, बी में से ए घटाएंगे तो जो प्राप्त होगा वही सी, ए में से सी को घटाएंगे तो प्राप्त होगा ए माइनस सी, यही नहीं, ए बी से उतना ही छोटा है, बी से इतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है, ए सी से जितना बड़ा है उतना ही इससे छोटा है। इस तरह से सॉल्व कर दिया। जब इसमें से ए की जगह सी बराबर बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 2a। अब क्या करें, बी और सी का योग कितना दिया गया 50 दिया गया, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी 25, ए का वैल्यू तो यहाँ भी 25 आ रहा है, लेकिन बी तथा ए की आयु का निश्चित अंतर क्या होगा, इसमें सिर्फ ए का वैल्यू निकला, ना कि बी और सी का हमको डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों का वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बी और सी का फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, इसलिए यह आंकड़ा अप्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने, ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ, मान लीजिए कुल लाभ 5 रुपया का हुआ, ठीक, जिसमें से ए को कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ, क्योंकि 3/5 प्राप्त हुआ यानी ए को 3 रुपया प्राप्त हुआ, तथा शेष कितना लाभ हो गया 2 रुपया का शेष लाभ हो गया। बी तथा सी में परस्पर बराबर बराबर बांट दिया गया, यानी 2 रुपया प्राप्त हुआ तो 1 यूनिट बी को मिला और 1 यूनिट ही सी को मिला, ठीक, इसको बी को 1 यूनिट और सी को भी 1 यूनिट मिला। अब क्या कर रहा है, यदि सी को ए से 400 रुपया कम लाभांश प्राप्त हुआ, ए को 3 यूनिट प्राप्त हुआ, सी को 1 यूनिट प्राप्त हुआ, ए को 3 यूनिट प्राप्त हो रहा है और सी को 1 यूनिट, तो डिफरेंस कितना आ गया 2 यूनिट का। यह 2 यूनिट कितने के बराबर है 400 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, ठीक। अब क्या कर रहा है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, कुल लाभ कितना था 5 यूनिट हुआ था कुल लाभ, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 दूना 10, यानी 1000 रुपया कुल लाभ हुआ, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्या दिया गया है, कौन सा, दो संख्या दिया गया है 4:5 के अनुपात में, पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 4 और 5 दिया गया है, ठीक, इसमें क्या कीजिए अपने मन से 0 0 बैठा दीजिए क्योंकि काटने में आसानी होगा। अब क्या कहा है, पहली संख्या में 20% का वृद्धि यानी 20% यानी 120/100, ठीक, और दूसरी संख्या में 20% का कमी करना है यानी 80/100, ठीक। जब इसको सॉल्व किया 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, 14 चक्कर 12 चक 4 दूना 8, 4 12 चक 48, 480 और 8 25 40 यानी 400, यानी 0 से 0 कट गया, ये 4 से काट देते 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 4 एकम 4, यानी 6 से काट देते 6 2 छक 12 2 25 10, यानी 6:5 इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन डी 6:5 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी दो मिश्र धातु है जिन्हें सोने तथा तांबे का अनुपात 5:3 है। ए जो मिश्र धातु इसमें सोना है और एक तरफ क्या है तांबा है, एक तरफ तांबे, सोने का रेशियो कितना दिया गया है 5 और तांबे का अनुपात दिया गया है 3, ठीक। अब क्या कर रहा है, तथा बी में जो दिया गया यही बी में रेशियो कितना दिया गया 5:11, ठीक। अनुपात में मिलाकर बनाए गए इन दोनों धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाया गया, इन दोनों को समान मात्रा में पिघलाया गया, जब पिघलाएंगे तो कितना 5 या 3 8, 11 5 16 समान मात्रा में,
ये कितना 8 यूनिट है, ये 16 यूनिट है। इसको क्या कीजिए, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 यूनिट, यानी समान मात्रा हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब मिलाना है तो मिलाएंगे किसको, इन दोनों को समान मात्रा में मिलाना है। तो 10 और 5 को मिलाएंगे, 6 और 11 को मिलाएंगे। 10 और 5 को मिलाएंगे तो 15 यूनिट, और 6 + 11 कितना हो जाएगा 17 यूनिट, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा 15:17, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। यहाँ से यहाँ तक 40 विद्यार्थी है, ठीक, इसका एवरेज दिया गया है 15, ठीक। अब क्या कर रहा है, 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश के बाद यहाँ से यहाँ 10 गो नए विद्यार्थी और आ गया है, ठीक। अब उन प्रवेश के बाद उनके औसत आयु में 0.2 का वृद्धि हो गया, यानी यहाँ से जब यहाँ तक का एवरेज कितना हो गया 15.2। कब, जब यहाँ से यहाँ तक आदमी कितना हो गया 50 आदमी, पहले 40 था, 10 वृद्धि हो गया यानी 50 आदमी, यानी यहाँ से यहाँ तक कि आदमी का योग कितना हो गया 40 गुने 15 यानी 15 चक्कर 60, यानी 600 तो यहाँ पे हो गया। अब 50 आदमी का एवरेज कितना है 15.2, पॉइंट से ये 0 हट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, जब 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 × 5 = 35, 36 के 6 हासिल 3, 5 50, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 50 25, 1 26 के 6 हासिल 2, 5 के 6 7, यानी 760 रुपया। अब क्या कर रहा है, 10 आदमी का योग यहाँ से यहाँ तक का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 15, 760 में से 600 जब घटा देंगे कितना आ जाएगा 061, 160, यहाँ से 10 आदमी आ गया। अब क्या कर रहा है, इन नए आदमी के औसत ज्ञात किए। नया आदमी कितना है 10, तो 10 का एवरेज सम कितना आ गया 160, सम में उस संख्या से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 से डिवाइड कर देंगे तो 16 कितना प्राप्त हो गया, एवरेज प्राप्त हो गया, यानी करेक्ट जवाब ऑप्शन बी इस प्रश्न का हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक तीसरा 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा। देखिए औसत चाल होता क्या है, औसत चाल बराबर क्या होता है, चाल दूरी बटा समय, ये नहीं, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। जब एवरेज निकालना, औसत निकालना तो टोटल डिस्टेंस हो गया, यहाँ टोटल दूरी लेंगे और समय भी क्या लेंगे, टोटल टाइम लेंगे। यानी दूरी कितना दिया गया 24 किलोमीटर, पहला बार तय करता है, दूसरा बार भी 24 किलोमीटर और तीसरा बार भी 24 किलोमीटर। यानी मान देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ 24 किलोमीटर है, ठीक। इस 24 किलोमीटर को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा, 6 4 के 24, 4 घंटा का समय लगेगा, 4 आवर का, ठीक। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और समय पर क्या दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस क्या है 24 किलोमीटर की दूरी 6 से डिवाइड किया यानी 4 घंटा। फिर यहाँ से यहाँ तक का 24 किलोमीटर का दूरी है, ये चल कितना के स्पीड से रहा है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, यानी कितना 8 × 24 यानी 3 घंटा का समय लेगा, 3 आवर। या नेक्स्ट 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले, 12 दूना 24 यानी 2 घंटा का समय लेगा, 2 आवर। यानी टोटल उसने कितना समय लिया, 4 3 7 8 9 घंटा का समय ले लिया, टोटल 9 घंटा का। टोटल दूरी कितना है 24 × 3, टोटल डिस्टेंस कितना है 24 24 24 24 24, यानी 3 बार 24 है, यानी 24 × 3 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम कितना 9 आवर लेगा। 3 से काट दिए, 3 × 9, 3 × 8 24 यानी 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 बच्चा 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 8 आदमी इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 बच्चा, 12 चाइल्ड
किसी काम को 16 दिन में करता है, जबकि 8 आदमी 8 मैन उसी काम को कितना 12 दिन में कर लेगा। 12 से 12 कट गया, 8 दूना 16, यानी एक मैन बराबर कितना हो गया 2 चाइल्ड, एक मैन बराबर 2 चाइल्ड। क्लियर। अब क्या करा है, 16 आदमी ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। 16 आदमी ने काम करना प्रारंभ किया। 16 आदमी ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया तथा 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन इन लोगों ने काम किया। ठीक, 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो बचा कितना 6 आदमी। 6 आदमी चले गए तथा 4 बच्चे शेष बचे आदमी के साथ काम पर लग गए, यानी 4 बच्चा, 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, यानी 4 बच्चा बराबर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2, 2 मैन बराबर 4 बच्चा, यानी 4 बच्चा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 आदमी। 2 आदमी और इसके साथ मिल गया। इन दोनों मिलने के साथ शेष कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, 1 दिन लगेगा। इन दोनों मिलके 1 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा, जबकि टोटल कार्य कितना समय में समाप्त होता है, यदि 8 आदमी 12 दिन काम करता है तो यह टोटल काम समाप्त हो जाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ कितना है 6 2 8 मैन, ठीक, इतना x प्लस कितना 16 m मल्टीप्लाई 3। अब देखिए 8 m कॉमन ले लेते, 8 m कॉमन ले लिए तो 8 दूना 16, 2 इसमें 3 बच रहा है, ठीक, प्लस x बराबर 8 m मल्टीप्लाई 12, m से m कट गया, 8 से 8 कट गया, यानी 3 दूना 6 प्लस x बराबर कितना आ गया 12, यानी x बराबर कितना आ गया 6, यानी x यानी दोनों को मिलके कितना समय लगेगा 6 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कितना दिन 6 दिन। नेक्स्ट 6 डे। आम के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हुआ, 20% का मूल्य में वृद्धि हो गया। पहले प्राइस कितना था, प्राइस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 20 बचे 1/5, यानी पहले 5 रुपया था तो अब कितना हो गया 6 रुपया हो गया। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या करेंगे, हम जो सामान खरीदते हैं क्या करेंगे कम खरीदेंगे, यानी प्राइस प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू क्या होता है क्वांटिटी। ठीक, पहले हम जितना खरीदते थे उससे अब हम क्या होगा उल्टा कम खरीदेंगे, यानी पहले क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, यानी 5 और 6 यानी 6 और 5 खरीदेंगे। क्या कह रहा है कि तो पहले 6 आम खरीदते थे, अब कितना आम खरीद रहा है 5 आम, यानी कितना आम की कमी हो गया 1 आम की। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 आम नहीं 4 आम कम खरीदते थे, 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 4, पहले हम लोग कितना खरीदते थे 6 आम, यानी 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 24, यानी पहले हम लोग कितना खरीदते थे 40 रुपया में 24 आम खरीदते थे, यानी 40 रुपया में हम लोग कितना आम खरीदते थे 24 आम खरीदते थे, 24 आम खरीदते थे। ठीक, अब पूछ रहा है कि वृद्धि के पहले 15 आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 आम का मूल्य हो जाएगा 40/24। ठीक, अब हमको कितना का 15 आम चाहिए, 15 आम का मूल्य कितना हो जाएगा 15 आम, 15 गुनी 24 40/24। ठीक, 5 3 से काटे 3 5 15, 3 8 24, 4 दूना 8, 2 5 10 5, यानी 50 25, यानी 15 आम का मूल्य कितना हो गया 15 आम का मूल्य हो गया 25 रुपया, यानी करेक्ट जवाब पहले कैसे खरीदते थे 15 आम 25 रुपया में खरीदते थे, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रुपये में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो, यदि उसका विक्रय मूल्य 39 रुपया। अब यहाँ लाभ प्रतिशत दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है, लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक, गुने बटा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुने 100। अब क्या कर रहा है विक्रय मूल्य अगर 39 रुपया है तो लाभ परसेंट क्या कीजिए
यदि किसी वस्तु का प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रैमूल के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या है? उसके क्रैमूल के बराबर है। अगर हम लोग क्रैमूल को अगर x मान ले, क्रैमूल को अगर हम लोग x मान ले तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x बराबर विक्रैमूल कितना दिया है? 39 माइनस एक्स बटा एक्स गुणित 100। ठीक, एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3900 माइनस 100x। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 100 इधर आएगा तो प्लस में प्लस 100x माइनस 3900 बराबर 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना में कीजिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 139 130x माइनस 30x माइनस 3900 बटा बराबर 0। जब इसको सॉल्व किए x प्लस 130, इसमें से कॉमन 30 ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? x प्लस 130 बराबर 0, यानी x प्लस 130 और x माइनस 130 बराबर 0, यानी x बराबर या तो वैल्यू आएगा माइनस 130 या x बराबर 30। हमको क्या करना है? क्रैमूल यानी पैसा ज्ञात करना। पैसा जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। 30 रुपया इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। देखिए वेन डायग्राम से समझिए ये क्या है। वेन डायग्राम से ही इस क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्या कह रहा है, वेन डायग्राम गोल वाला ही अच्छा लगता है। 1 मिनट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अच्छा से नहीं बन रहा है। 1 मिनट 1 सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है कि 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, ठीक, और 85% उम्मीदवार गणित में तथा 75% इंग्लिश और गणित दोनों में, यानी 75% दोनों में है। ठीक, यहाँ पे अगर हम इंग्लिश लिख ले, इंग्लिश और यहाँ पे मैथ, ठीक, कह रहा है कि अंग्रेजी में 80%, यानी 75 और 5 80% हो जाएगा। और क्या रहा है? मैथ में कितना कह रहा है? 85%। तब 75 में कितना जोड़ेंगे? 85, तो 10% मैथ में, यानी टोटल कितना हो गया? 75 5 80 या 10 90% का टोटल बात कह रहा है। कितना परसेंट? 90%। जबकि 90% क्या उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, तो फेल कितना हो गया? फेल कितना हो गया? 10%। जबकि कह रहा है कि फेल 10% ना, 45 उम्मीदवार इस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी 10% का वैल्यू दिया गया है 45, यानी एक कितना परसेंट का? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100% निकालना है, तो इसमें एक जीरो और बैठा देंगे, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 450, यानी करेक्ट जवाब ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसमें होने वाले आय अपरिवर्तित रहे? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? यह देखिए 40/100, यानी 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 25 10, यानी पहले 5 रुपया था तो उसको क्या किया? 2 रुपया कम करके कितना कर दिया? 3 रुपया कर दिया। अब क्या करना है? ये क्या है? उसका प्राइस में, तो अब खपत में क्या करना होगा? वृद्धि करना पड़ेगा, यानी अपोजिट होगा खपत यानी अपोजिट होगा। अपोजिट कहने का मतलब पहले उसने यहाँ पे से 3 और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5, ठीक। पहले खपत में कितना का वृद्धि? पहले 3 रुपया खपत करता था, तो अब उसको वृद्धि करना पड़ेगा कितना? 5, यानी 2 की वृद्धि करना पड़ेगा। कितना? 2 की, किस में? 3 में, गुने 100, यानी 200/3। 200/3 को हम कितना लिख सकते हैं? 66.2/3 लिख सकते हैं। कितना? 66.2/3, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? रूट अंडर 0.081 मल्टीप्लाई 0.484 डिवाइड बाय 0.0064 मल्टीप्लाई 6.25, ठीक। अब देखिए ऊपर में कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, इसको गिन लीजिए। 1
2 3 4 5 6, ठीक। ऊपर में 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट आपस में कट जाएगा। यानी ऊपर कितना बचेगा 81 मल्टीप्लाई 484 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई 625, ठीक। जब इसमें रूट लगाएंगे 8 81 9 का स्क्वायर 81, 484 कितना होता है 22 का स्क्वायर 484, 64 8 का स्क्वायर 64, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक। अब देखिए 2 से काट देते 11 दूना 22 और 2 चौका 8 यानी 4, यानी 11 9 99 बटा कितना आ गया 100, यानी 199 को जब 100 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा 0.99, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई संख्या यदि √2 का वैल्यू दिया गया है 1.414, इसका मान ज्ञात करना है, कितना का 1 डिवाइड बाय √2 + 1। जब ऐसे मान ज्ञात करें सबसे पहले इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, जैसे √2 - 1, नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा √2 - 1, नीचे कितना a² - b², यानी √2 का स्क्वायर -1, यानी ऊपर आ जाएगा √2 - 1, नीचे इसमें 2 - 1, यानी 2 में से गया 1, यानी करेक्ट √2 - 1 आ जाएगा। यानी √2 का वैल्यू कितना 1.414 दिया गया, इसमें से 1 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.414, यानी करेक्ट जवाब ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 4b² + 1/b² बराबर 2 दिया गया है, हमको निकालना है 8b³ + 1/b³ का वैल्यू निकालना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न ऐसे का आंसर तो इसका ए आएगा यानी 0, लेकिन निकालेंगे कैसे ये देख लीजिए। क्या कीजिए 2b + 1/b 2b + 1/b करके इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए 2b + 1/b का होल स्क्वायर निकालिएगा तो आपको कितना आएगा, देखिए ये अपने मन से हम लोग ने क्या किया, इसका इक्वेशन निकाल लें। 2 का स्क्वायर 4, 4b² + 1/b² + 2ab, है ना, 2ab, b से b कट जाएगा, यानी इसका तो वैल्यू दिया गया कितना 2, और इसमें कितना के 2 दूना 4, यानी 4 और 2 6, इसका वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया, ठीक। अब हमको क्या करना है 2b + 1/b का वैल्यू कितना आ गया √6, रूट उधर ले गए तो √6 आ गया। अब इसको क्या कीजिए क्यू कर दीजिए, चूँकि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया 8b³ + 1/b³ निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ये बराबर होता क्या है 2b + 1/b का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 यानी 2b × 1/b × a + b यानी 2b + 1/b, ये होता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी देखिए इसका वैल्यू हमको कितना आ गया √6, तो √6 का क्यूब करेंगे -3 3 3 दूना 6, b से b कट के यानी 3 दूना 6 आ गया, ठीक। और इसका वैल्यू कितना गया √6 दिया गया, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 6 √6 आ जाएगा -6 √6, यानी इनसे ये कट जाएगा, यानी 0 इसका करेक्ट जवाब आ गया। कौन सा 0 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, क्लियर है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।